स्किन डिसीज़ की जो सीरीज़ चालू थी उसमें आज का जो टॉपिक है वो एक्ने वल्गारिस। इसको पिंपल्स भी कहते हैं और कॉमन लैंग्वेज में इसको महासा भी कहते हैं। कि ये क्यों होता है कि हमारे स्किन पे बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है सीबेशियस ग्लैंड, जो स्टिकी सीबम प्रोड्यूस करती है। जब वो ग्लैंड के ओपनिंग्स होते हैं जो हमारे फेस पे होती है, अगर वो किसी रीज़न से बंद हो जाते हैं तो जो सीबम प्रोड्यूस होता है वो निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे डिफरेंट शेप्स के मैक्यूल, पेप्यूल, पस्ट्यूल फॉर्म होते हैं और उसमें सीबम जमा रहता है और उसमें इन्फेक्शन होता है किसी रीज़न की वजह से। कोराइन बैक्टीरियम एक्नी ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और हमें एक्ने वल्गारिस होते हैं। एक्ने के टाइप्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्ने, नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने और कॉम्बेडोनल एक्ने। कॉम्बेडोनल एक्ने में दो टाइप्स होती है, वाइट हेड्स जो बहुत कॉमन होती है और ब्लैक हेड्स होती है। इन्फ्लेमेटरी एक्ने में मैक्यूल और पेप्यूल होते हैं, पस्ट्यूल होते हैं और नॉन इन्फ्लेमेटरी में नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं और सिस्ट फॉर्म होते हैं। इसको अगर ग्रेडिंग करते हैं तो माइल्ड ग्रेडिंग, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में हमारे आएंगे वाइट हेड, ब्लैक हेड, मॉडरेट में आएंगे पेप्यूलर एक्नी, पस्ट्यूलर एक्नी और सीवियर में नोड्यूल एंड सिस्टिक एक्नी। कौन सी एज में ज़्यादा होता है? ये मोस्टली टीनेज एज में होता है, 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, बट ये 25 ईयर्स तक भी अक्सर लोगों को मिलता है। कुछ डिसीज़ है या कुछ डिसीज़ की कंडीशंस में या उसके एज अ सिम्टम्स से कॉम्प्लिकेशन में एक्नी 25 से ऊपर के लोगों में पाया जाता है, जैसे 35 ईयर्स हो गई, 40 एज हो गई। अब जैसे किसी को एक्नी है तो उसको क्या करना है? पहले तो उसको ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, जिसमें हम CBC, ESR, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट और स्पेशली इन फीमेल टू रूल आउट PCOD हम उसमें USG, एब्डोमेन पेल्विस और हार्मोनल ऐसे करवाते हैं। एक्ने का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है या जिसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं वो है सोशल इम्बैलेंस, वो सोशल एम्ब्रेसमेंट, स्पेशली यंग लोगों में। उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, दे फील शाई टू गो इनटू पब्लिक प्लेसेस बिकॉज ऑफ देयर फेशियल अपीयरेंस। अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं पेशेंट की? पहले तो हमको टू फाइंड आउट द कॉज, पेशेंट का कॉज क्या है, डिपेंडिंग पहले उसको कॉज को ट्रीट करेंगे। उसके अलावा इस बहुत सारे डिसीज़ में ड्यू टू ब्लड इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी एक्नी होती है, तो उसमें ऐसे लोगों को हम ब्लड प्यूरीफायर मेडिसिन देंगे। किसी में इंडाइजेशन की वजह से या ड्यू टू अनहेल्दी डाइटरी हैबिट की वजह से होता है, तो उन सब चीज़ों को ठीक करेगी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जो हम लोकली अप्लाई करते हैं और कुछ मेडिसिन है जो हम ओरली अप्लाई करते हैं, ओरली खिलाते हैं पेशेंट को। अगर आप में से भी किसी को भी एक्ने हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट माई क्लिनिक और DM मी टू नो मोर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्ने के बारे में होती है वो है गुड स्किन केयर रूटीन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्किन का कलर कौन सा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है और स्किन टाइप कौन सी है आपकी, फिट्सपैट्रिक स्किन टाइप कौन सी है, इसके हिसाब से हम एक स्किन केयर रूटीन देते हैं पेशेंट को। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस और DM एक्नी टू नो मोर। थैंक यू।